लोकसभा में बीजेपी आधी हाफ हो गई है और विधानसभा में साफ हो जाएगी। और वोट देखिए, अगर आप प्रैक्टिकल देखें ना जी, तो अगले इलेक्शन में साफ होने की बारी कांग्रेस की है, हमारी नहीं है। क्योंकि अब की बार कांग्रेस और उसके कई सहयोगी जो थे वो इकट्ठे थे, तब उन्होंने चलाया, चुनाव में हाफ पे आए वो। और जब अगली बार वो अलग अलग होंगे तो साफ कौन होगा, आप देख लो। तो मेरा मानना है कि अगली बार साफ कांग्रेस होगी, बीजेपी नहीं। बीजेपी तो अगली बार जीत के सरकार बनाएगी। हालांकि वो ये कह रहे हैं वोट परसेंट हमारा बढ़ा है पहले के। नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल सही बात है कि उनका वोट परसेंटेज बढ़ा और हमारा वोट परसेंटेज घटा, ये मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन इतनी पार्टियां इकट्ठे होने के बावजूद भी वो कोई बहुत कुछ नहीं कर सके। 46 सीटों पे वो जीते, 44 पे हम जीते, इतनी लोग इकट्ठे रहे। अब जब अलग अलग लड़ेंगे तब क्या होगा? तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगली बार कांग्रेस इस प्रकार का कुछ भी कहीं दिखाई नहीं देगी आपको। जी, ये सरकार को लेकर क्या स्थिति है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा कल कह रहे थे कि नैतिकता के आधार पर उन्हें रिजाइन करना चाहिए क्योंकि अब वक्त नया हरियाणा सरकार। नहीं, अगर नैतिकता की बात है तो वो अब परेड कराए ना गवर्नर साहब के सामने। अगर उनके पास इतने एमएलए हैं उनके साथ, तो गवर्नर साहब से मिलें, परेड कराएं और दिखाएंगे भाई उनके साथ है और सरकार जो है अलपमत में है, कुछ तो दिखाओ। तो अभी तक तो वो जितने उनके पास 30 है उसमें कहीं एक भी दिखा सके वो साथ लेके, तो कम से कम 40 लेके दिखाओ, 45 लेके दिखाओ तो सही ना वहाँ गवर्नर साहब को। और गवर्नर साहब अगर हमें कहेंगे तो उसके बाद हम सेशन बुलाए के तुरंत वहाँ अपना बहुमत साबित करेंगे, नहीं करेंगे तो आपको लगता है कि सिर्फ बयानबाजी हो रही है? ये कांग्रेस को केवल ही पता है कि केवल राजनीति में सरकार को दिख जी रहा है। जी उनको पता है इस सारी बात का कि उनके पास कुछ नहीं है, ना ही वो कुछ कर सकते हैं। और अभी जब सेशन बुलाएंगे तो सेशन में दोबारा फिर उनको अवसर देंगे कि वो ले आए विश्वास प्रस्ताव, दिखा देंगे अपना बहुमत। इसके अलावा सर जिस तरीके से केंद्रीय कैबिनेट का गठन हुआ उसमें 3 सांसदों को जगह दी गई है हरियाणा की, तो कैसे देखते हैं 5? देखिए, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का हम आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि हमें उन्हें बड़ा मान सम्मान दिया। और मैं समझता हूँ कि हमारे 2 मंत्री हैं पहले, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने रिपीट किया। और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को जो मंत्रिमंडल में शामिल किया और जो प्रमुख विभाग उनको दिए, मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से उन्होंने अच्छा काम उन सारे क्षेत्रों में यहाँ हरियाणा में करके दिखाया, तो उन्हें पूरे देश के लिए करने का मौका मिलेगा। और मैं समझता हूँ पूरे देश में वो बहुत अच्छा काम करके दिखाएंगे, ऐसी मोदी जी की उनसे अपेक्षा भी है और हमें पूरा विश्वास है कि ऐसा करके दिखाएंगे। सर, आप लंबे समय तक शिक्षा मंत्री भी रहे, तो नीट परीक्षा भी हुई थी, इसको लेकर बड़ी शिकायतें आई हैं, पूरे देश से आ रही है वैसे तो। हरियाणा में भी कुछ छात्रों ने कहा कि इनजस्टिस हुआ है और उनके साथ न्याय होना चाहिए, हालांकि कोर्ट में भी मामला गया। इसको आप कैसे देख रहे हैं? सरकार कैसे इन छात्रों के जो हित है उनके सवालों को आगे बढ़ाएगा? देखिए, अगर कोई भी समस्या इस प्रकार की आई तो हम उस पर ध्यान देंगे, गौर करेंगे। जो भी नीट की परीक्षा में अगर कोई समस्या आई उनको और या उनके साथ कोई इस प्रकार का अनजस्टिस हुआ, तो अगर वो हमें मिल के इस प्रकार की कोई बताएंगे बात, तो निश्चित तौर से उसकी जांच कराएंगे और उसका समाधान करेंगे। कोई ऐसी योजना कृषि मंत्रालय आपके पास है? लगातार आपकी सरकार जो है किसानों की आय दोगुनी करने की बात कर रही है, अब कृषि मंत्री आप हैं, ऐसी कोई योजना आप लेकर नहीं, दुगुनी तो कर दी हमने, दुगुनी करने नहीं जा रहे, दुगुनी कर दी हमने, दुगुनी से ज़्यादा कर दी, कोई ऐसा नहीं है। देखिए, बिल्कुल झूठ बात है जो वो कह रहे हैं। अगर आप ये लगा रहे, चलो छोड़ दो, आप गेहूं की भी रेट का छोड़ दो, किस सारी चीज़ों का रेट छोड़ दो, आप ठेके पे ज़मीन को खरीद लो, आप ठेके पे लोगे ना। जब कांग्रेस का राज था, जब 25,000 30,000 ठेका था, अब 70,000 रुपये ठेका है, तो आप देख लो ठेका कितना रहेगा, दुगुना है ना, दुगुना से ज़्यादा है ठेका। अब दुगुने से ज़्यादा ठेका इसीलिए है क्योंकि फसल की दाम दुगने बढ़े हुए हैं। ऐसे तो नहीं कोई ठेका देता, ऐसा तो है नहीं कि फसल के दाम तो उतरे के उतने हैं और ठेका दुगना है क्या। तो मैं आपको ये प्रैक्टिकल बात नहीं, आप वहां जाएगा पता कर लो कि ठेके के रेट कितने हैं। जिसके 25-30 हज़ार रुपये ठेका था, आज वो 70,000 रुपये ठेका, इसका मतलब आमदन बढ़ी तभी तो यार ठेका बढ़ा उसका। तो दुगने से ज़्यादा बढ़े। कुछ जगह ऐसे भी जैसे मेरा लगा है वहाँ दुगने से भी ज़्यादा बढ़े, क्योंकि पॉपुलर का रेट जो था वो 350-400 रुपये था, आज 1800 रुपये है, तो काफ़ी बढ़ा। तो बिजाई शुरू होने वाली है धान की, 15 से वही बाकी फसलों की भी चल रही है, बिजली की काफ़ी किल्लत होने वाली है, तो किस तरीके से मैनेजमेंट? देखिए, बिजली की किल्लत, देखिए इस प्रकार की जिस प्रकार की गर्मी इस टाइम हो रही है, तो स्वाभाविक होता है कभी कभी इस प्रकार की दिक्कत होती है। हाँ, बिजली की तो उसी में तो आप कह रहे हैं ना जी, तो स्वाभाविक ही है कि बिजली का जो है कंज्यूम जो है वो ज़्यादा उपभोक्ता है, जो उसको उपयोग में लाने वाले हैं, हर आदमी उसको ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है। तो ऐसे में थोड़ी स्थिति आती है, जैसे ही बारिश होगी तो सारी स्थिति ठीक हो जाएगी। एक रात्रि प्रवास को कहा गया है, 3 महीने बचे हैं सरकार को और उसके बाद चुनाव है। और साथ ही मंत्रियों को अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी भी दी गई है, क्या कार्यक्रम उसमें रहेंगे, किस तरीके से
नहीं देखिए, तो ग्रीवेंसीज की जिम्मेदारी दी गई अभी तो ग्रीवेंसीज में लोगों के बीच में जाना, उनकी समस्याओं का समाधान करना, तो वो हम पहले भी कर रहे हैं और आगे भी हम करेंगे निश्चित तौर से। और अभी जिस प्रकार की कोई भी योजना अगर बनेगी, अभी तो हम जो हमारे कार्यकर्ताओं ने काम किए उनका धन्यवाद कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, उनके प्रोग्राम कर रहे हैं अभी तो। लेकिन आने वाले टाइम में जल्दी और कोई योजना बनाएंगे, जिस प्रकार से संगठन योजना बनाएंगे तो उस पर काम करेंगे। जी, एक कैथल में कल घटना हुई थी, एक सिख व्यक्ति था, उसको खालिस्तानी कहकर कुछ लोगों ने पीटा, उसमें एसआईटी बनी है, जांच चल रही है। सवाल इसमें कि विपक्ष और एसजीपीसी ने भी कहा है कि बीजेपी की जो विचारधारा है उसकी वजह से समाज में जो ये विरोधाभासी चीजें हो रही हैं और बीजेपी की विचारधारा से निश्चित। तो जो पहले ये सारे काम हुए तो वो किसकी विचारधारा थी? कांग्रेस की थी। जो इतना इतिहास भरा पड़ा सारी बातों का, तो वो कांग्रेस की विचारधारा थी ना। हमारी विचारधारा जो है वो हमारी सिख पंथ के प्रति, सिख गुरुओं के प्रति, सिख विचार के प्रति हमारी श्रद्धा है, और वो श्रद्धा साफ दिखाई देती है। वो केवल ठीक है प्रधानमंत्री के रूप में ज़्यादा दिखाई देती है, लेकिन आम आदमी के रूप में भी अगर देखोगे तो वो भी आम कार्यकर्ता भी जो बीजेपी का है उसमें भी दिखाई देती है वो साफ साफ। और अगर कोई अपराधी है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। कोई भी अपराधी है वो जो भी ढूंढ के निकालेंगे, उसको कहीं से मिले, ठीक है अभी तक पता नहीं, लेकिन उसको ढूंढ के निकालेंगे और सख्त से सख्त सजा देंगे।